Hello students, I am doing 9.3 11 मैथ्स। सही है। अब मैं क्या बता रहा हूं, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू नंबर देन दियर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। अगर यहाँ नंबर है 3 और 7 तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 ये होगा। सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे वी कैन, यहां से वी कैन इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन इनके बीच में डाल सकते हैं। लेट G1, G2, G3 and GM आर एम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या हो गया, ए कोमा G1 कोमा G2 कोमा G3 कोमा G4 अप टू GM कोमा B, देन इट इज अ GP, देन इट इज अ GP। सही है, देन इट इज अ GP। अब मैं अगली लाइन में कर रहा हूं ये relation between arithmetic mean and geometric mean between two numbers a and b, between two numbers a and b। सही है। तो जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। जो अर्थमेटिक मीन है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कैसे, मैंने आगे करके दिखाया। कंसीडर, जहां एरो लगा रहा हूं वैसे समझने के लिए a माइनस जी इक्वल टू, ये a की वैल्यू रखी और ये g की। अब इनका एलसीएम लिया 2, तो क्या गया, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। अब ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ऊपर वाली चीज, ये होल स्क्वायर बन गई किसकी, नेक्स्ट लाइन देखिए यहां पे, ये होल स्क्वायर बन गई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। जब इसे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। और आपको पता है ये स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर ए माइनस जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 10 एंड 11। तो कहो जी सर 10 और 11 को मल्टीप्लाई करो और इसका अंडर रूट ले लो, ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। मैं आगे कर रहा हूं 30 सेकेंड। क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। क्या कह रहा है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक, हिंदी में द्विघात इक्वेशन आर 8 and 5। कह रहा है इफ द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, उनके जो रूट्स हैं वो 8 and 5 है। कह रहा है देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स का, इसे कर रहे हैं। करूं, ठीक है, मैं सॉल्यूशन पे आ गया। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां तक आ गए हम, यहां तक। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनका अर्थमेटिक मीन, आप कहेंगे सर आप अर्थमेटिक मीन क्यों निकाल रहे हैं। मैं इनका अर्थमेटिक मीन इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अर्थमेटिक मीन गिवन है 8। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और अल्फा अपॉन बीटा अपॉन 2 क्या हो गया, 8। ये गिवन है, गिवन है।
और ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, अंडर रूट अल्फा बीटा, और ये भी गिवन है कितना 5। इन साइन का नाम है अल्फा एंड बीटा। अर्थमेटिक मीन होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। अब आगे, नाउ इस लाइन पे जहां पे मैंने राइट लगाया, नाउ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 8 एंड अंडर रूट अल्फा बीटा इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट में करा है तो क्या हो गया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16, और इसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहां स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 25। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16 आ गया, अल्फा बीटा आ गया 25। आपको 10th का फॉर्मूला याद होगा, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, याद है? नहीं याद तो मैं समझा देता हूं। हम यहां तक आ गए, अगर सम ऑफ द रूट्स पता हो और प्रोडक्ट द रूट्स पता हो तो ये फॉर्मूला लगता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस एक्स मीन सम ऑफ द रूट्स और पी मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम माने उनका योग और प्रोडक्ट माने उनकी गुणा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। चलें जी आगे चलते हैं, देखना जी आगे चलते हैं। पेज नंबर ये सेकंड आ गया, ये आ गया। आगे देख क्या कह रहे हैं, 27 क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन an प्लस bn मे बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए, मैं रुक गया हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, द नंबर्स आर a एंड b, नंबर्स आर a एंड b। नेक्स्ट लाइन जहां पे मैं राइट का निशान, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ए बी। ये तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने अपने दिमाग से निकाला है, अपने दिमाग से, लेकिन असल में ज्योमेट्रिक मीन नीचे गिवन है। बट ज्योमेट्रिक मीन इज an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन an प्लस bn, ये गिवन है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन का ज्योमेट्रिक मीन है जो हमने दिमाग से निकाला है, और ये जो नीचे वाले का जो बुक ने दिया है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल। तो मैं यहां आ गया, यहां तक पहले ही आ गया था, मैं यहां आ गया। देयरफॉर अंडर रूट ए बी इक्वल टू an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन an प्लस bn। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये क्या हो गया, जहां नेक्स्ट राइट का निशान लगा रहा हूं, a 1/2 b 1/2 इक्वल टू an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन an प्लस bn। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट लाइन देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, a हाफ b हाफ किससे मल्टीप्लाई, an से, ये an से, प्लस ये प्लस के नीचे डॉट, a हाफ b हाफ किससे मल्टीप्लाई, bn से, bn इक्वल टू, वहां तो कुछ है ही नहीं, an प्लस 1 और bn प्लस 1। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलो जी आगे, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया था, यहां तक, ये मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक। अब मैं सबको इधर ले आया, a हाफ b हाफ an माइनस an प्लस 1 प्लस a हाफ b हाफ bn माइनस bn प्लस 1। मैं यहां तक आ गया, यहां तक मैं सबको इधर ले आया, मैं सबको इधर ले आया, ठीक है। अब इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया a हाफ और an। अब जब यहां से जहां मैं ये एरो लगा रहा हूं,
ए हाफ कॉमन लिया, ए एन कॉमन लिया, तो यहां रह गया बी हाफ। अब ये है ए एन प्लस वन, जो प्लस वन होता है वो हाफ से ज्यादा होता है। अब हाफ पहले कॉमन ले लिया, हाफ पहले कॉमन ले लिया, तो सिर्फ बचा ए हाफ। ऐसे ही इसमें से मैंने कॉमन लिया बी हाफ और बी एन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ए हाफ माइनस बी हाफ। भैया ये एन प्लस वन है, अगर इसमें से एन भी कॉमन ले लो और हाफ भी कॉमन ले लो, तो सिर्फ क्या बचेगा, हाफ बच जाएगा। एक में से आधा गया, आधा, ठीक है। मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक। अब कॉमन ले लिया ए हाफ ए एन, बी हाफ माइनस ए हाफ। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब आप मुझे बताओ माइनस कॉमन क्यों लिया है? मैंने माइनस कॉमन इसलिए लिया कि ये जिसमें मैं एरो लगा रहा हूं, ये वाला ब्रैकेट और ये जिस पे एरो लगा रहा हूं, ये वाला ब्रैकेट एक ही हो जाए और इसे मैं कॉमन ले लूं। ये दिमाग ध्यान रखना, अगर कहीं पर लिखा है a माइनस बी और कहीं पर लिखा है b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए मैथ्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर a माइनस बी है और दूसरा b माइनस ए है, तो किसी में से माइनस कॉमन ले लो। अब मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से, ये ऊपर जिस पर मैंने एरो लगा रहा हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए जिस पर मैं डॉट लगा रहा हूं। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो ये बचा यहां से यहां ए हाफ ए एन माइनस बी हाफ बी एन इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज 0, या तो पहला ब्रैकेट 0 है या दूसरा। मैं यहां पर आ गया, बी हाफ माइनस ए हाफ इक्वल टू 0, बी हाफ इक्वल टू ए हाफ, ये ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, इसमें b इक्वल टू ए। लेकिन b इक्वल टू ए नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू डिफरेंट नंबर। हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन टू डिफरेंट नंबर। जब डिफरेंट नंबर है तो a नॉट इक्वल टू b। अगला देखो, ये तो गया, ये तो गया, ये गया, वैसे ही मैंने क्रॉस करा। अगला ब्रैकेट ए हाफ ए एन माइनस बी हाफ बी एन इक्वल टू 0, उसको उधर लेंगे, ए हाफ ए एन इक्वल टू बी हाफ बी एन। सही है। अब ये बेसिस सेम है, ये भी बेस सेम, ये भी सेम, तो पावर ऐड हो गई। तो कहां पर आ गया मैं यहां पर आ गया, ए हाफ ए एन इक्वल टू बी हाफ बी एन, बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड, तो हो गया n प्लस 1/2 और इधर भी n प्लस 1/2। अब ये पॉसिबल नहीं है, अगर पावर सेम है तो बेस भी तो सेम होने चाहिए, लेकिन a इक्वल टू बी तो है नहीं। इसका मतलब ये सब पॉसिबल कब है, जब n प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। क्यों जी? क्योंकि तब a पावर 0 भी 1 होता है और b पावर 0 भी 1 होता है जी। इसलिए इट इज पॉसिबल ओनली, ये नेक्स्ट जिसपे मैंने राइट का निशान लगाया, इफ n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 और n हो क्या, माइनस 1/2। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, n का आंसर आया माइनस 1/2। हाँ भाई ठीक है, चलो जी और कर लो जी, और कर लो। ये जी पहले तो इसे रोटेट करना पड़ेगा। कहाँ है भाई रोटेट? ये लो, ये रोटेट, मैंने रोटेट नहीं करा इसे, क्या वहां पर तो रोटेट करा था। चलो चलो जी, अब ये क्वेश्चन आया जी, ये क्वेश्चन है, हाँ जी ये क्वेश्चन है जी, देखिए, हाँ जी, हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए जी, इसको यहां पे रोटेट कर दूं जी। हाँ जी, आगे जी, हम यहां पर आगे, अब रोटेट हो गया, अब जरा सुविधा रहेगी, नहीं तो वो दिक्कत कर रहा था। हाँ जी देखिए, ठीक है जी। हाँ क्या कह रहा है, 25वां क्वेश्चन, इजी है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बड़ा मजा आएगा।
इफ ए बी, और बड़ा कर दूं क्या, लो, इफ A, B, C and D are in GP, show that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square equal to AB plus BC plus CD whole square. ठीक है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी, करूं जी, मैं यहां आ गया, यहां कह रहा है, सॉल्यूशन कर रहा है एज ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, देयरफॉर बी अपॉन ए, जिस पे डॉट लगाया है, इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इक्वल टू के ले लो या आर ले लो, यानी जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ए बी सी डी, तो मेरी बात सुनो, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी, ये ऑल थ्री आर इक्वल, इक्वल टू या तो कॉमन रेशियो आर कर दो, मैंने यहां के कर दिया, के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब अलग अलग कर दो, पहले को ये जहां राइट का निशान लगा, बी अपॉन ए इक्वल टू के, सी अपॉन बी इक्वल टू के और डी अपॉन सी इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया नेक्स्ट लाइन में, बी इक्वल टू ए के, सी इक्वल टू बी इक्वल टू ए के, सी इक्वल टू बी के एंड डी इक्वल टू सी के। अब मैं इसे कर रहा हूं, याद रखना बड़ा आसान है, बी इक्वल टू ए के, सी इक्वल टू बी के एंड डी इक्वल टू सी के। मैं आगे चल रहा हूं, ये अब मेरे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, मुझे प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है, तो मैंने कहा कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, मैं डॉट लगाता हूं, ऐसे बोल नहीं रहा हूं, मेरे डॉट पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी, पुट द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ये वाली, बी इक्वल टू ए के, सी इक्वल टू बी के एंड डी इक्वल टू सी के, ये वैल्यू रख रहा हूं, रखूं, मैं यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ए स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर को छोड़ दिया, अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए बी स्क्वायर जहां पे मैंने लाइन लगाई है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, बी है ए के, तो ये हो गया ए स्क्वायर के स्क्वायर, अब ये सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी बी के है तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरा ब्रैकेट देखिए, बी स्क्वायर, तो ये रही बी स्क्वायर की वैल्यू रही ए स्क्वायर के स्क्वायर, किसकी वैल्यू, सी स्क्वायर की, ये रही सी स्क्वायर की बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब बड़ा मजा आ रहा है, मैंने यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक समझा चुका हूं, यहां तक। अब मैं कह रहा हूं अगेन पुट द वैल्यूज, अब मैं अगेन पुट वैल्यू कर रहा हूं, इक्वल टू आ गया, ए स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर के स्क्वायर एज इट इज, अब दोबारा बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू अभी, बी स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली, बी क्या है, बी है, बी इक्वल टू क्या है, ए के, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ये यहां से यहां, ए स्क्वायर के स्क्वायर और ये के स्क्वायर एज इट इज, नेक्स्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर के स्क्वायर एज इट इज, दोबारा से ये बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और ये अगेन फिर सी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, हर बार वैल्यू रखनी है। अब नेक्स्ट कहां आ रहा है, जहां एरो है, सही है, पहले ब्रैकेट में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, यहां बचा के स्क्वायर और यहां बचा के 4, अरे बचा कि नहीं। अब अगले ब्रैकेट में मैं दोबारा वैल्यू रख रहा हूं, मेरे को देखिए जहां डॉट, ये डॉट ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के स्क्वायर ए की, अगला हो गया ए स्क्वायर के 4, ए स्क्वायर के 4, अगला दोबारा बी स्क्वायर है, तो अगेन फिर बी स्क्वायर की, ये देखो ये बी स्क्वायर की फिर वैल्यू रख दी, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर के स्क्वायर, हाँ जी रख दी,
रख दी। हाँ भाई ठीक है, ठीक है। आगे देखना जी, आगे देखना। नेक्स्ट स्टेप, यहां ए स्क्वायर कॉमन था, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के 4। अब इसमें से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से भी, जिसमें मैंने अभी एरो लगाया है, ये अभी एरो लगाया है, ए स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो गया देखो, ये ए स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचा पहला के स्क्वायर, फिर बचा के 4, और ये देखो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, बचा के 6। अरे बचा कि नहीं? बचा। आगे देखना जी, आगे ये हम यहां आगे, हम यहां आगे, यहां। अब ऊपर वाले में मैं नहीं, यहां नहीं, यहां आया था मैं, यहां आया था। अब ऊपर वाले में फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड में से ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा? के स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 6। अब ये देखिए, जिसको मैं एरो लगा रहा हूं, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ये बन गया A4, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के 4। अब इसमें से सेकंड ब्रैकेट, इस सेकंड ब्रैकेट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसमें से दोबारा के स्क्वायर कॉमन लिया, तो जब के स्क्वायर कॉमन लिया तो बच गया 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के 4। अब इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A4 के स्क्वायर, जिस पे डॉट लगा रहा हूं, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट की पावर कितनी हो गई? 2। कितनी पावर हो गई? 2। इसको 1 मान लो, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? ये। अब राइट हैंड साइड चलो जी, ये राइट हैंड साइड ये है जी, ये राइट हैंड साइड है ये। अब राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, राइट हैंड साइड इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। पुट द वैल्यूज ऑफ बी, बी क्या है? ए के, सी क्या है? बी के, और डी क्या है? सी के। अब वैल्यू रखो, ये यहां से यहां आ गए, ए इंटू बी ए के, प्लस ये बी की वैल्यू ए के और सी की वैल्यू बी के, और ये सी डी, सी की वैल्यू बी के और डी की वैल्यू सी के। मेरे डॉट को देखिए, मेरे डॉट को देखिए, इक्वल टू क्या हो गया? नेक्स्ट लाइन, यहां से यहां ए स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अगेन पुट द वैल्यूज, तुम्हें कुछ नहीं करना, बी सी और डी की वैल्यू पुट करते जाना है। रखो इक्वल टू, ये आया ए स्क्वायर के, ये ए ऐसे कैसे, जिसपे मैंने अभी डॉट लगाया, बी की वैल्यू ए के और ये के स्क्वायर एज इट इज, प्लस क्या, ये इस लाइन को देखिए, बी सी, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, और ये के स्क्वायर एज इट इज, और होल स्क्वायर भी एज इट इज। हाँ भाई ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां पर आ गया, बस ये यहां पर आ गया, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ वैल्यू रखी है, मैंने कुछ नहीं करा। अगेन पुट द वैल्यू है, मैंने पुट वैल्यू, यहां तक आ गया था, तो क्या हुआ? अगली लाइन ए स्क्वायर के क्यूब प्लस ए बी के 4। अब दोबारा से बी की वैल्यू रख दो, ए के रखो जी नेक्स्ट लाइन में, इक्वल टू ए स्क्वायर के क्यूब, और दोबारा से ए इंटू ये देखो, यहां वैल्यू रख दी बी की वैल्यू रख दी यहां, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर के 5 होल स्क्वायर। अरे ठीक है, हाँ जी। चलो आगे देखो। अब इसमें से अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही मैंने ए स्क्वायर के कॉमन ले लिया। जब ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां रह गया, यहां से यहां रह गया 1 प्लस यहां रह गया के स्क्वायर, और यहां रह गया के 4। ये कॉमन ले लिया, लेकिन जब ये इसको ब्रैकेट के बाहर लूंगा तो ये होल पावर 2 है, तो ये होल पावर 2 बाहर आ जाएगी, तो क्या हो गया? इस लाइन में क्या हो गया? ए स्क्वायर के होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ये लाइन हो गई
a4k² ब्रैकेट 1 प्लस k² प्लस k4 होल स्क्वायर, इसे मान लिया सेकेंड, फ्रॉम 1 and सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अरे कुछ समझ आ रहा है या मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं?